पूर्व पार्षद देवेंद्र पाठक ने भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और कई गंभीर आरोप लगाए। ग्वालियर के वार्ड 25 से पार्षद रह चुके देवेंद्र पाठक ने अपना इस्तीफा सोशल मीडिया के जरिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भाजपा जिला अध्यक्ष जयप्रकाश राजौरिया और संगठन को भेजा है। देवेंद्र पाठक ने अपने इस्तीफे में पार्टी नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल के इशारे पर चल रही। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व विधायक मुन्नालाल गोयल पर गंभीर आरोप भी लगाए। देवेंद्र पाठक का कहना है कि समर्पित कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा, जिससे पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी है। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि उनके साथ ब्राह्मण समाज और उनके समर्थक भी इस्तीफा दे सकते हैं, जिससे ग्वालियर भाजपा की अंदरूनी राजनीति में हलचल तेज हो गई। हालांकि इस्तीफे के बावजूद देवेंद्र पाठक ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति अपनी निष्ठा कायम रखने की बात कही है। उन्होंने साफ कहा कि मैं जीवन भर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ रहूंगा। बहरहाल अब देखना होगा कि भाजपा संगठन इस इस्तीफे को कितनी गंभीरता से लेता है और आने वाले दिनों में ग्वालियर की राजनीति में इसका क्या असर देखने को मिलता है। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व पार्षद देवेंद्र पाठक ने कहा, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला था, क्योंकि मेरे विचार किसी एक व्यक्ति के कारण पार्टी से नहीं मिल रहे। आज तीसरा महीना है, मैंने गरीबों की लड़ाई लड़ी। नदी वाली प्रकरण में सबको मालूम है, आपको। मैं 2015 में पार्षद था, तब मैं जीता था। वो इसका हवाला देकर के मैंने सुप्रीम कोर्ट भी जीता। मैंने गरीबों से कोई पैसा लिया? किसी से एक से भी जाके पूछ लो। तो मेरा दर्द ये था कि भाई पार्टी के नाते पार्टी को आना चाहिए था, अध्यक्ष को आना चाहिए था, पार्टी के और भी संभ्रांत लोग हैं उनको आना चाहिए था। अब मैं किसी आंदोलन की बात करता हूं तो पार्टी कहती है, कह रहे नहीं अपन सत्ता में हैं, अपने को नहीं करना चाहिए। तो सच्चाई के लिए भैया सत्ता क्या महाराज ने तो लड़ाई लड़ी? महाराज कहते हैं कि जनता के लिए सत्ता बाद में है, पहले जनता है। जब इन्होंने तोड़ने की बात करी तो याचिका किसने लगाई? मुन्नालाल गोयल ने। जब तय में गया मैं तो मुन्नालाल गोयल ने याचिका लगाई। मैंने वो साबित कर दिया, महाराज को कागज दिए। इसी 7 नंबर चौराहे में गाड़ी रोकी, मेरे पे इल्जाम लगाया गया कि आदमियों को मैंने इकट्ठा किया। वो तो मैं खुद महाराज के साथ आने वाला था, गाड़ी चुप गई, शाम को सवेरे में आया। महाराज बोले वो तो मेरे साथ आने वाला था, सुबह आया है। ऐसी क्या बात हो गई जो मेरा घेराव कर रहा है? मैं तो वहीं से जाऊंगा। यहाँ आए लोगों ने मुन्नालाल के खिलाफ नारे लगाए, उस पर इल्जाम लगाया गया कि मेरे खिलाफ नारे लगवाए गए। अरे महाराज के सामने लग रहे थे, महाराज मना करते थे। महाराज ने कही कि देवेंद्र एक मकान नहीं टूटेगा, मैं कह के जा रहा हूं, नहीं तो मैंने कहा मैं आत्महत्या करूंगा महाराज बिल्डोजर के आगे। महाराज बोले एक मकान नहीं टूटेगा, हमने गरीबों को बसाने का काम किया है, उजाड़ने का काम नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री से बात करता हूँ। वो घाटी गांव गए, उन्होंने सबसे पहले वही वाली बात करी। फिर उसके बाद में आशीष अग्रवाल जी आए, बोले देवेंद्र जी क्या बात है, इतना हंगामा हो रहा है। मैंने कहा भाई साहब मैं गलत हूं तो आप बताओ। गरीबों की लड़ाई लड़ी, गरीब लोग वहां पहुंच गए। मैंने क्या अपराध किया? मैं मीडिया प्रभारी क्या गया, पार्टी के नाते गया मैं। उन्होंने डायरेक्ट लाइव बात कराई, कलेक्टर से बात करी कि मैं भेज रहा हूं, इनकी बात सुनिए। हमने अपनी बात रखी। कलेक्टर ने हमसे आश्वासन दिया कि गरीबों का एक मकान नहीं टूटेंगे, और जिसने गलत किया है ये तो हर जगह पैसा बांटता है। कितनों को बांट दिए? रावली में बांट दिए पैसे, लोगों को भर भर के ले आता है। 4 पैकेट खिला दिए, और वो भी बड़े बड़े अधिकारियों के फोन आए कि पाठक साहब आपने बहुत अच्छा काम किया है और आज हम मुक्त हो गए। मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया मैंने? बोले भैया ये सब लोगों को लेके आ जाता था भर के लेबर, और आदमियों को इकट्ठा करके हम पे दबाव बनाता था ऑफिसों में। अंदर बुला लेते थे हम कि भैया इनको शांत करो, तो 4 काम अपने रख देता था। बिल्डिंग की परमिशन, लाइसेंस करवा के आ गया, जनता ने बाल ताली बजा दी, मुन्नालाल जिंदाबाद। क्यों? उन्हें लगा हमारे काम करे आए। मालूम पड़ा कि किसी का काम नहीं हुआ, किसी को पैसे नहीं मिले, किसी को मकान नहीं मिले। क्यों? क्योंकि उन मकानों पे तो आधे से ज्यादा इन लोगों के कब्जे हैं, इन लोगों के आदमियों के कब्जे हैं।
नाम भरे हुए हैं। नदी किनारे के जितने भी जगह है उनमें इनके समर्थकों के नाम है, जो अविनाश यादव ने याचिका लगा रखी है। जब उनका डूबती जमीन में नदी में है तो फिर ये बच कैसे गए बड़े लोगों की? तब नगर निगम ने उनको 3 4 नोटिस दिए। फिर भी देखिए आप उनको दर्द तो दिखाने पहुंच गए, ऊपर वालों को, बड़ी मंडी वालों को झांकते देख रहे थे नीचे नदी में। गरीब के पास नहीं आ पाए कि तुम्हारा दर्द क्या है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब जनता जब मेरे साथ हो गई और वो हो गई तो उनको बड़ा कष्ट हुआ। अरे मैं अगर गलत हूं तो मेरा प्रतिकार करो ना, बात करो। लोग आप उससे संबंध कर रहे हैं, इधर आ जाओ, उधर आ जाओ, इस पार्टी में आ जाओ, उस पार्टी में आ जाओ। क्यों आ जाऊं? मैंने इस्तीफा दिया है, मेरा इस्तीफा मंजूर हो जाए, मैं निसंग हूं, मैं घर से नहीं निकल पा रहा, मेरी सुरक्षा नहीं हो पा रही। आजकल आप देख रहे हो कि 10-10 रुपए के पीछे मर्डर कर रहा है आदमी, और आपको इतनी बड़ी बात मालूम है कि इतने बड़े बिल्डरों की चैटिंग करवाई इसने। लोगों ने मुझको संगी कहा, किसने कहा 10 साल से कहां थे? अरे भैया 10 साल से कहां थे? मेरी मम्मी को ब्रेन हेमरेज हुआ, 8 महीने से मैं नहीं दिखा। बाकी मैं सब कार्यक्रमों में जा रहा हूं, सब में आ रहा हूं, ये आपको भी पता है। तो मैं तो नगर निगम में ऐसी कोयले की खान थी भाई, जिसमें बिना दाग के कोई निकला नहीं है। लेकिन देवेंद्र तोमर, मैंने उनको गुरु माना था, उनसे सीखा, परिषद में बोलता था, आप लोगों ने भी देखा। जिस पार्टी में रहता है वो अलग पार्टी चलाता है भाई, जो क्या है। तो मेरी विचारधारा नहीं मिल रही, और मैंने तो चैलेंज किया था कि अगर मैं गलत हूं तो मेरा प्रतिकार करें और पार्टी मुझे बाहर कर दे। दूसरा, मैं स्वतंत्र तो हूं, मैं घर से नहीं निकल पा रहा, माता जी 82 साल की है, पिताजी बूढ़े हैं, उनको चिंता होती है बेटा नहीं आया, 63 साल की उम्र हो रही है 62 की। तो यार मैं कब तक घुट घुट कर जीऊंगा भाई? और सुरक्षा के नाम पे कलेक्टर एसपी को कोई जान ही नहीं है। छोटे छोटे से लोगों के लिए सुरक्षा मिल रही है। दिल्ली में महाराज जो कर सकते थे बेचारे कर रहे हैं। हम उससे कह रहे हैं देवेंद्र, सुरक्षा अलग बात है, तो अपना ख्याल रखना। मैं भैया अपना ख्याल रखा हूं, उनकी बात को मान रहा हूं। रामन सिंह ने कहा आराम करो आप घर पे, मत जाओ कहीं, भैया आराम कर रहा हूं मैं घर पे। अब मैं घर में बंद कब तक बैठा हूं? जनता आएगी, मैंने उनको छोड़ सकता, इसलिए मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपना सबको इस्तीफा दिया। सबके फोन नंबर है। अब कोई कहता है कि साहब हमको एक्सेप्ट नहीं हुआ, हमको मिला नहीं है, तो ये वो जाने गलत कहते हैं। मेरे पास सबके व्हाट्सएप नंबर सबके वो हैं, सबको प्रेसिस किया मैंने। लेकिन श्रीमन सिंधिया के साथ हूं और रहूंगा। बड़े महाराज के समय में इसी 7 नंबर चौराहे पर शपथ ली थी, तब से आज तक वो पेड़ भी जिंदा है भाई, पीपल का। तब से मैं आज तक हूं। मुखिया है मेरे, जो निर्देश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन मेरी विचारधारा इस समय इस व्यक्ति के कारण मैं अपनी जनता से विरोध नहीं ले सकता। जनता ने कहा कि भाई साहब ये बड़े बड़े लोगों के साथ घूम रहा है, मंत्रियों के साथ घूम रहा है, और बताइए आप, तो ये क्या है? पार्टी इसको क्यों झेल रही है? पार्टी क्यों एक्शन नहीं ले रही? वैसे तो कार्यकर्ताओं पर एक्शन हो जाता है, बुलडोजर चल जाते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं भाई। मैंने व्यक्तिगत तौर पे अपने आप को माँ बाप की सेवा में और छोड़ रहा हूं। महाराज ने कहा जैसी तेरी इच्छा। हरी हो गई, मैंने आके इस्तीफा दे दिया 12 बजे। पार्टियों के फोन आ रहे हैं, मैंने कहा मैंने अभी इस्तीफा दिया है, जिस दिन एक्सेप्ट हो जाएगा उस दिन सोचूंगा जनता की सेवा करना निर्दलीय होकर भी कर सकता हूं। मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा। जहां जहां मुन्ना लाल लड़ेगा वहां देवेंद्र पाठक लड़ेगा।